दोस्तों, आज की कहानी है बहू घर में काम वाली लगाना जरूरी है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या शालिनी, तू अपने घर में खुद झाड़ू लगा रही है। नलिनी जो अभी भी शालिनी के घर आई थी उसे आंगन की झाड़ू लगाते देख बोली, हाँ तो घर मेरा है तो काम भी तो मैं ही करूँगी ना। शालिनी आरसे से बोली, ये तेरा घर है, तू नौकरानी थोड़ी जो ये काम करे। अच्छा खासा कमाते हैं तेरे पति, उनसे का काम वाली जो रख ले। नलिनी बोली, यार 4 लोगों का काम ही क्या होता, फिर काम वाली रख ली तो मैं सारा दिन क्या करूँगी। शालिनी बोली, तुझे पता नहीं घर में काम वाली हो तो हम लोग कितना कुछ कर सकती हैं। जिम जाकर खुद को फिट रख सकती हैं, अपनी मर्जी से सज संवर सकती हैं। मुझे देख, मेरे घर में काम वाली है तो मैं कभी भी कहीं भी जा सकती हूँ, अन्यथा सारा दिन घर में ही लगे रहो बस। नलिनी बोली। थोड़ी देर बाद शाही नाश्ता कर शॉपिंग की बोल नलिनी निकल ली। उसने शालिनी को भी चलने को कहा किंतु शालिनी को खाना बनाना था इसलिए उसने मना कर दिया। पर नलिनी के जाने के बाद शालिनी का मन काम में लग ही नहीं रहा था। जिस काम को वो आज तक अपना घर समझ करती थी वह काम उसे अब तो उससे लग रहे थे। अब वह अपनी तुलना नलिनी से कर रही थी। अक्सर ऐसा होता है, हम अपने काम से, अपने आप से, अपने जीवन से संतुष्ट होते किंतु अचानक कोई हमारी जिंदगी में शांत ठहरे पानी में पत्थर की तरह आता और हलचल मचा चला जाता है। यही शालिनी के साथ हो रहा। नलिनी से उसकी पहचान ज्यादा पुरानी नहीं है क्योंकि शालिनी के पति का अभी 1 साल पहले ही यह तब्दला हुआ है और नलिनी की बेटी के स्कूल में ही शालिनी के बच्चे पढ़ते हैं। बल्कि शालिनी की बेटी और नलिनी की बेटी एक क्लास में तो पहले बच्चों की फिर माओ की दोस्ती हो गई थी और आज नलिनी पहली बार शालिनी के घर आई थी। सुनो, क्यों ना हम एक काम वाली रख ले। रात को उसने अपने पति विवेक से कहा। शालिनी, ये अचानक तुम्हें काम वाली रखने का ख्याल कैसे आया? तुम तो सभी काम खुद करना पसंद करती हो ना। विवेक बोला, हाँ पर अब मैं शादी हूँ, मेरी मदद को एक काम वाली हो। घर के सारे काम करने में थक जाती हूँ, अपने लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती। काम वाली होगी तो खुद को थोड़ा वक्त दे पाऊंगी। शालिनी बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम देख लेना कोई काम वाली। विवेक बोला। शालिनी खुशी से उछल पड़ी। सारी रात काम वाली के आने के बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी वह यही सबने देखती रही और अगले दिन शुरू हुई तलाश। एक काम वाली मुहिम जो संध्या पर जाकर खत्म हुई, जो कि नलिनी के घर पर भी काम करती है। विवेक चाहता था बस बर्तन सफाई के लिए काम वाली रखी जाए, पर शालिनी ने कपड़े धोने और खाने में भी उसकी मदद लेनी शुरू कर दी, जिसके लिए वो अतिरिक्त पैसे देने लगी। संध्या के आ जाने से शालिनी सारा दिन खाली सी रहती, इसलिए उसने नलिनी की किटी ज्वाइन कर ली। साथ ही उसकी और भी दोस्त बन गई। सभी दोस्त कभी शॉपिंग कभी घूमने जाने लगी। शालिनी को अक्सर देर होने लगी और वह संध्या से खाना भी बनाने को कहने लगी, जिसके लिए संध्या को पैसे अलग से मिलते। विवेक जिसकी सीमित आमदनी थी वह संध्या का खर्च तो उठा सकता था, पर शालिनी के बेवजह के खर्च उसे परेशान कर रहे थे क्योंकि वह घर को भी नलिनी के घर की तरह सजा रही थी। साथ ही अपने लिए भी एक से एक चीज खरीद रही थी जिसकी आज से पहले उसे आवश्यकता नहीं थी, पर अब वह उसे जरूरी लगते। इधर बच्चे भी संध्या के हाथ का खाना खाकर परेशान होने लगे। कहाँ मम्मी एक से एक चीज बनाती थी, कहाँ संध्या के कारण दाल रोटी सब्जी तक सिमट गया सब, क्योंकि अब शालिनी खुद भी जब बनाती साधारण खाना
बनाती थी। शालिनी, ये क्या यार, इस महीने इतना खर्च कर दिया तुमने। 1 महीने बाद विवेक बोला, हाँ इतना सब खरीदने में खर्च तो होता है ना। शालिनी मुस्कुराकर बोली, यार शालिनी, सोच समझ कर खर्च करो ना प्लीज। पहले ही संध्या की तनख्वाह का अतिरिक्त भार बढ़ गया, ऊपर से ये सब। विवेक बोला, आपको तो सिर्फ पैसे से प्यार है। नलिनी की दी को देखो, कभी मना नहीं करता, मैं तो फिर भी सोच समझ कर खर्च करती हूँ। वह तो बिना दाम पूछे बस चीज खरीद लेती है। शालिनी गुस्सा हो बोली, शालिनी समझा करो, तुम नलिनी के पति व्यापार करते हैं और मैं नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ, सीमित आमदनी है मेरी, तुम क्यों उससे तुलना कर रही हो। तुमने काम वाली कही, मैंने कुछ नहीं कहा, पर इतना अतिरिक्त खर्च नहीं कर सकता मैं। बच्चों के भविष्य के लिए भी कुछ जोड़ना है मुझे। विवेक भी गुस्से में बोल बाहर निकल गया। इधर शालिनी उसकी बात समझने की जगह बड़बड़ करने लगी। नलिनी के कई मुताबिक चलने पर शालिनी ने अपने पति पत्नी के रिश्ते में पहली बार तकरार का बीज बो ही दिया। कई दिन तक उसने विवेक से बात तक नहीं की थी। जिस घर में 1 महीने पहले तक प्यार और खुशी थी, वहाँ अब बोला रहने लगा था। बच्चे भी डरे सहमे रहते थे। शालिनी जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है, क्या आप स्कूल आ सकती हैं। एक दिन शालिनी की बेटी के स्कूल से उसके पास फोन आया। खास बात है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। शालिनी ने कहा, ये पढ़िए मैसेज। शालिनी जी, आप स्कूल पहुँचने पर उसकी टीचर ने उसे कॉपी दी जो उसकी बेटी की थी। शालिनी पढ़ने लगी, मेरी माँ, यूं तो मेरी माँ बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। सुबह हमें हमारी पसंद का टिफिन बनाकर देती है, हमें पढ़ाती है, हमारे साथ खेलती हैं और हमें घूमने भी ले जाती हैं। रविवार को मम्मी को छुट्टी दे पापा खाना बनाते, पर पिछले कुछ दिनों से मेरी मम्मी बदल गई। वो ना हमसे बात करती है ना पापा से। घर के काम और हमारा टिफिन संध्या आंटी बनाती हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब हमें पढ़ाते भी पापा। पहले मम्मी मम्मी सी लगती थी, अब तो पराई लगती है। ना तो हमें लाड ललाती हैं और ना हमारे साथ खेलती है। पहले मम्मी पापा को साथ देकर अच्छा लगता था, वो जैसे लड़ते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, मम्मी अब पहले से ज़्यादा सुंदर लगती हैं क्योंकि वो मेकअप करती हैं, अच्छे कपड़े भी पहनती हैं, पर अब उनके पास हमारे लिए समय नहीं। काश कोई जादू की जड़ी घुमाकर मेरी मम्मी को पहले जैसा कर दे, क्योंकि मुझे बहुत याद आती है वो मम्मी। न्यूज़ पढ़कर हैरान रह गई शालिनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शालिनी जी, लीजिए पानी पीजिए। टीचर उसे गिलास देती हुई बोली, जी ये सब। शालिनी बस इतना बोल पाई। देखिए शालिनी जी, 7वीं क्लास की बच्ची ये सब लिख रही है, मतलब उसके दिमाग में बहुत खुश है। हम ये तो नहीं पूछेंगे आपके घर में क्या चल रहा, पर इतना कहेंगे उससे आपकी बेटी पहले से बहुत गुमसुम हो गई है और पढ़ाई में भी पहले से बहुत पिछड़ने लगी है, क्लास में ध्यान नहीं देती। आप उससे बात कीजिए। टीचर बोली, जी इतना बोल शालिनी वहाँ से चल दी, क्योंकि टीचर ने बच्ची को ये बताने को मना किया था कि उसकी माँ स्कूल आई, वरना वो लिख कर भी नहीं बताएगी। रास्ते भर शालिनी सोचती रही, पहले और अब की जिंदगी में तुलना करने लगी। अब उसे एहसास हुआ सच में वह सबसे कितनी दूर होती जा रही है, क्योंकि उसके पास बाहरी दुनिया से फुर्सत ही नहीं। घर आकर उसने बच्ची की पसंद का खाना खुद बनाया। आज नलिनी का फोन आया शॉपिंग पर चलने को, उसने मना कर दिया। दोनों बच्चे घर आए तो माँ को आज घर में देख खुश हो गए, उससे ज़्यादा खुश उसके द्वारा बनाए खाने से वे। शालिनी ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। शाम को जब विवेक घर आया तो शालिनी को रसोई में देख सुखद एहसास से भर गया और उसकी मदद करवाने